guys, welcome back to my channel. In this video I'm gonna talk about how to apply Sophie scholarship in France. So what's the procedure, who can apply, how to fill application. I will guide you each and everything in this video, so watch the video until then. If you are new on my channel, please subscribe my channel. If you are old, thank you so much for subscribing my channel. So let's get started. Who can apply? Master and PhD student can apply in this scholarship. This scholarship is a fully funded scholarship. सो यहाँ पे कौन से कोर्सेज जो है वो ऑफ़र किए जा रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये जो स्कॉलरशिप है ये पैरासाइक्लिंग की जो यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से जो है वो ऑफ़र की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। अब ये सवाल होगा क्या हम पैरासाइक्लिंग में अप्लाई करेंगे, वो जब एडमिशन होगा ना होगा तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपने जस्ट यहाँ पर फॉर्म फिलिंग करनी है। ओके, तो यहाँ की कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैथमेटिक्स है और इसके अलावा जो है वो फिज़िक्स और लाइफ साइंसेस है और इसके अलावा जो है वो प्रोग्राम्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्राइटेरिया भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो है वो फ़िज़िक्स के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है कि कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है और इसकी क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप फर्स्ट कॉल के अंदर अप्लाई करते हैं, इसकी 31 जनवरी को लास्ट डेट है। अगर आप फर्स्ट कॉल में जो है वो अप्लाई करते हैं तो फिर आपका जो है वो सिनेरियो जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन अगर आप सेकंड कॉल में करते हैं तो उसका सिनेरियो अलग होगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और अपनी प्रोफाइल के मुताबिक आपने अप्लाई करना है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने फ़र्स्ट जो आपकी कॉल है उसके अंदर ही आप अप्लाई करें। और यहाँ पे जो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी वो आपको जो है वो हाफ़ करके दी जाएगी। वैसे एक M1 के लिए दी जाएगी और M2 के लिए दी जाएगी। अगर आप M1 के लिए अप्लाई करते हैं उसका सिनेरियो और है, और M2 के लिए अगर करना चाहते हैं तो उसका लिए सिनेरियो अलग है। लेकिन हम इसकी जो है वो एप्लीकेशन को फिल करते हैं, आपने रिक्वायरमेंट खुद पढ़ लेनी है और इसकी जो टोटल अमाउंट है जिसमें आपने जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो अवार्डेड है वो है 10K यूरोज़। तो आप उसको कन्वर्ट करके पाकिस्तानी रुपीज़ में दे सकते हैं। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो इंडियन रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए होगा और उसके अलावा अच्छा सा मोटिवेशन लेटर चाहिए होगा और उसके अलावा आपको जो है वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो अब इसको किस तरह से अप्लाई करना है, इसका प्रोसीजर जो है वो मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ। और इसके अलावा जो है वो इसकी जो डेडलाइन है वो भी मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि यहाँ पर जो ये स्कॉलरशिप ओपन हुई है वो अक्टूबर के अंदर ओपन हुई है और उसकी डेडलाइन जो है वो 31 जनवरी की है। तो उससे पहले पहले आपने अप्लाई कर लेना है। और इसके बाद इसकी जो सेकंड कॉल होगी वो होगी Feb 2 जून के अंदर जो है वो ओपन होगी, तो आपने उसके अंदर अप्लाई करना है। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट कॉल के अंदर जो है वो एलिजिबल है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है वो इसके कोर्सेज़ और यहाँ पे कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। उससे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ज़रूरी है। आपको जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने एप्लीकेशन के अंदर इंटर करनी है। देन आपको जो है वो आपने किस कोर्स के लिए करना है वो आपने यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट करना है। देन फिर आपको ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए होंगी, जो है वो CV चाहिए होगी और इसके अलावा आपको जो है वो टू रेफरीज जो हैं वो उनके ईमेल्स और एड्रेस चाहिए होंगे। और उसके अलावा आपको जो है वो स्टडी प्लान चाहिए होगा कि स्टडी प्लान में आपने जो है वो डिस्कस करना है कि आपने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या पढ़ना चाह रहे हैं और आपका क्या जो है वो मोटिव है। ठीक है, वो आपने यहाँ पर डिस्कस करना है अपने स्टडी प्लान के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मास्टर की कोर्सेज सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपकी अगर कैटेगरी इसके अंदर है, आपकी फील्ड इसके अंदर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल भी हैं। बैचलर के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ मास्टर और PhD के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पर हम जो है वो फॉर्म फिलिंग करते हैं इसकी, और इसको जो है वो आपने फर्स्ट कॉल इसकी ओपन हो चुकी है तो हम सबसे पहले इसकी फॉर्म फिलिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये आप PhD के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और PhD के ही अप्लाई करेंगे और मास्टर वाले भी PhD की ही कैटेगरी को चेक करेंगे। और इसमें ओनली जो है वो एलिजिबल स्टूडेंट है वो M2 के लिए हैं और मास्टर के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और PhD के स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर M2 और M2 के लिए आपकी सेम वही जो है वो रिक्वायरमेंट्स होंगी। और यहाँ पर अगर बैचलर आपने 3 इयर्स का किया हुआ है या फिर आपका मास्टर जो है वो आपका MPhil भी है तो आप यहाँ पर उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर अब आपको जो है वो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी ताकि आप डायरेक्ट इस पोर्टल पर आ जाएँ। और इसके बाद यहाँ पर टू अप्लाई पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पोर्टल पर आने के बाद अच्छा, अब आपने यहाँ पर आकर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी सिविलिटी जो है वो ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने लास्ट नेम लिखना है और उसके बाद आपने फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर करना है।
इसके बाद आपने जो है वो अपना ईमेल एड्रेस यहाँ ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कंट्री को सिलेक्ट करना है, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपने अपने सिटी नेम और कंट्री को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी जो आपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है वो यहाँ पर ऐड करेंगे और अपना डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर आपको डिपार्टमेंट नहीं पता तो अपने कोर्स को यहाँ पे उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। फिर आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है और देन फिर आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे 2 मास्टर को चूज़ करना है। 2 आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए प्रोग्राम्स की, तो एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए कि यहाँ पे काफ़ी कैटेगरीज़ हैं और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नेम भी हैं जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एवरी के अंदर अप्लाई करूँगी जो कि पैरासाइक्लिक का ही एक पार्ट है और कैंपस है उसका, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। आपको जो अकॉर्डिंग अच्छा लगता है आप वो कर लीजिएगा या फिर आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपने जो है वो इसको सेलेक्ट कर लेना है, उसको येस कर देना है। उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो ये कुछ इस तरह से है कि आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऐड करने हैं और ईमेल और रेफरेंस के ना जो है वो ईमेल ऐड करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब आपने जो है वो स्टैटिस्टिकली जो पर्पज़ है वो यहाँ पर ऐड करनी है। अगर आपके पास है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पे नील कर सकते हैं। ठीक है, या नन कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पर कैप्चा लिखना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में आपने रिसर्च प्रपोजल ऐड करना है और बाकी डॉक्यूमेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मोटिवेशन लेटर ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर कैप्चा जो है वो फिल करने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे और तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो दोबारा से कैप्चा यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। और इसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह से थैंक्स फॉर योर एप्लीकेशन, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। इतनी सी ये जो है वो प्रोसेस था और आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और इसके बाद फिर आपकी सबमिशन के बाद आपको ईमेल आ जाएगी और जितनी भी आपने समरी जो है वो फिल की होगी वो यहाँ पर आपको जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा जो है वो आपको यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड भी देंगे, जिसमें अगर आपको कोई चीज़ एडिट करनी हुई तो वो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड और आपका यूज़र नेम जो है वो क्रिएट करके देते हैं, जिस पे आप जाकर एडिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको वो जो है वो पेज ट्रांसलेट करके यहाँ से आपको दोबारा से वो प्रोसेस करके दिखा देती हूँ। अगर किसी से मिस्टेक हो जाती है, कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होता या फिर आपने उसको एडिट करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लॉगिन को जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्टिव पोर्टल को, और यहाँ पर फिर हमारे पास जो है वो लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपने पेज को कर लेना है ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट करने के बाद आप यहाँ पर आपने यूज़र नेम जो है वो लिखना है जो कि आपको ईमेल में प्रोवाइड किया गया है। तो आपने यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ पर आपकी ईमेल ही आपका जो है वो यूज़र नेम होगा, तो उसको आपने कॉपी कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड होगा और पासवर्ड को आपने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास पासवर्ड जो है वो गिवन है, तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो आपकी एप्लीकेशन दोबारा से ओपन हो जाएगी, और इस एप्लीकेशन को फिर आप जो है वो एक बार रिव्यू कर सकते हैं। और अगर आपने एडिट करना है या इसके अलावा इसके अंदर कोई चेंजेस करनी है तो वो आप कर सकते हैं और उसको दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो स्कॉलरशिप होगी वो अप्लाई होगी। और किसी भी तरह की क्यूरी है तो आप इंस्टा और हमारे सेशन के लिंक के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको हमसे सेशन लेना है तो भी जो है वो आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके ज़रिए अपनी क्यूरी और हमसे सेशन जो है वो करवा सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।